नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। टिहरी में घनसाली के रहने वाले 6 लोग यमन में फंसे हुए हैं। इन लोगों ने अपने परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की है। जो लोग वहां फंसे हुए हैं उनमें गौनगढ़ और आरगढ़ पट्टी के नरेंद्र पवार, जितेंद्र राणा, गंगा सिंह नेगी और किशन सिंह शामिल हैं, जबकि बनौली के संदीप और गोना दयाल सिंह भी यमन में फंसे हुए हैं। परिजनों ने केंद्र सरकार से उन्हें सुरक्षित निकाल लाने की अपील की है। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से परिजनों को सुरक्षित निकाल जाने का भरोसा भी दिया गया है। लगी हुई है, दूतावास का नंबर करना था, पता कौन है दूतावास है, यहाँ पर लड़ाई लगी हुई है। तो यमन में इस वक्त हालात बेहद ही खराब हैं। यहाँ पर आपको बता दें, शिया हूती विद्रोहियों का विरोध लगातार जारी है, जिसकी वजह से वहां पर 4,000 करीब भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की हालांकि कोशिशें की जा रही हैं। नेवी ने कुछ कोशिश भी की है, कुछ भारतीयों को बचाया भी गया है और बाहर निकाला गया है। लेकिन बताया जा रहा है उत्तराखंड के कई लोग इसमें फंसे हुए हैं, जिनमें से ये बताया जा रहा है कि इन लोगों ने जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्होंने परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की है। टिहरी के घनसाली के रहने वाले 6 लोग ऐसे हैं जो यमन में फंसे हुए हैं और इस वक्त यमन के जो हालात हैं वो बेहद ही खराब हैं, क्योंकि वहां पर विद्रोहियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर शिया हूती विद्रोहियों के विरोध के चलते वहां पर इस वक्त हालात बेहद ही खराब बने हुए हैं और कई भारतीय ऐसे हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। हालांकि निकालने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन उत्तराखंड के टिहरी के घनसाली के 6 लोग भी वहां पर फंसे हुए हैं, जिन्होंने अपने परिजनों से संपर्क किया है। उत्तराखंड के 6 लोग यानी कि टिहरी के घनसाली के 6 लोग यमन में फंसे हुए हैं और इन लोगों ने अपने परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की है और कोशिश ये की है कि उन्हें वापस लाया जाए, जिनमें कुछ लोग गौनगढ़ के हैं, आरगढ़ के हैं। इन लोगों ने अपने परिजनों से संपर्क किया है और परिजनों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से उन्हें वापस लाने की अपील की है। हालांकि मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी भरोसा जताया है कि जल्द ही जो लोग फंसे हुए हैं यमन में उन्हें सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। इस वक्त यमन के जो हालात हैं वो बेहद ही खराब हो गए हैं और वहां पर टिहरी के घनसाली के 6 लोग अभी फंसे हुए हैं, जिन्होंने अपने घर वालों से, अपने परिजनों से बात करने की कोशिश की। बात करने के बाद उन्होंने कहा है कि उन्हें जल्द वापस बुला लिया जाए। इस मामले में केंद्र सरकार से भी अपील की गई है कि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें निकाल लिया जाए, सुरक्षित भारत वापस ले आया जाए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो राज्य सरकार है वो भी पूरी कोशिश कर रही है कि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित ले आया जाए। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इस बारे में भरोसा जताया है कि वो निश्चित रहे, परिजन जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें जल्द ही सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। हालांकि कोशिश लगातार केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। नेवी वालों ने कई भारतीयों को वहां से सुरक्षित ले आया भी है, लेकिन अभी भी कोशिशें जारी हैं। लेकिन हालात काफी इस वक्त तनावपूर्ण हैं और खतरे भरे हालात हैं इस वक्त यमन में। इस वजह से और कई भारतीय वहां पर रहते हैं जो इस वक्त सुरक्षित नहीं हैं और इसी वजह से उत्तराखंड के कुछ लोग हैं जो फंसे हुए हैं वहां पर। तो यमन में फंसे अपने बेटे की वापसी की आस में टिहरी के चंद्र सिंह पिछले 3 दिनों से चमियार में रुके हुए हैं। चंद्र सिंह का बेटा नरेंद्र सिंह यमन में फंसा हुआ है। उनके मुताबिक गुरुवार के बाद से ही उनकी बात नहीं हो पाई है और उन्हीं से हम बात करते हैं चंद्र सिंह से। चंद्र सिंह, कब हुई थी आपके बेटे से बात? चंद्र सिंह, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी। चंद्र सिंह, जानना चाहेंगे आपके अपने बेटे से कब बात हुई थी और क्या बातचीत हुई थी? बृहस्पतिवार को थी साहब बात की। मैं अभी अंडरग्राउंड हूँ जी। बात ज्यादा बात नहीं की, उसने तब फोन कट गया था जी। तो अभी वहाँ क्या कहा है आपके बेटे ने? आपके बेटे से जो बातचीत हुई उसमें जितनी देर भी बात हुई उसमें उन्होंने क्या कहा? कि हम यहाँ फंसे हैं, अंडरग्राउंड कमरे पे है जी। तनखा भी नहीं दे रहा मालिक जी। जी। तब अभी उनसे कोई और बात का इसलिए हो रही है जी। और हम लोग यहाँ पर बहुत परेशान थे जी। तो आप और जी, मैं किराया 4-5 रोज हो गया जी। हमारे घर में टावर नहीं पकड़ जाता जी और घर में सब परेशान है जी। तो आपने क्या सरकार से बात की है इस बारे में? किसके साथ? इस बारे में सरकार से कोई अपील की है? सरकार ने या प्रशासन से कहा है कि आपका बेटा फंसा हुआ है उसे निकाला जाए? किसी नहीं के साथ बात?
शुक्रिया चंद्र सिंह हमसे बातचीत करने के लिए। तो इनका बेटा जो है वो यमन में फंसा हुआ है और लगातार वापस आने की गुहार लगा रहा है। आगे बढ़ते हैं। मसूरी के फर्जी ट्रेनी आईएएस अधिकारी मामले की आरोपी रूबी चौधरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। रूबी को शनिवार को न्यायिक अधिकारी कोर्ट में पेश किया गया था। रूबी की पुलिस रिमांड पर सोमवार को सुनवाई होनी है और कोर्ट उसी दिन रिमांड पर फैसला सुनाएगी। तो मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी में फर्जी आईएएस रूबी चौधरी के मामले में गिरफ्तार गार्ड देव सिंह के परिजनों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देव सिंह के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन उनके बेटे को जबरन फंसा रहा है। परिजनों ने कहा है कि वो सीएम हरीश रावत से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे। देव सिंह की बेटी ने रूबी चौधरी को लेकर जी संगम से कई महत्वपूर्ण खुलासे भी किए हैं। आपको ये भी बता दें कि गार्ड सिंह देव को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है और देव सिंह कमरे में रूबी चौधरी रहती थी। तो देव सिंह के परिजनों ने भी कई अहम खुलासे किए हैं। जी संगम से कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं जिस पर प्रशासन पर कई आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि जो गार्ड है देव सिंह वो उसे गिरफ्तार कर लिया एसआईटी ने और देव सिंह के कमरे में ही रूबी चौधरी रहती थी। और अब इस पूरे मामले में देव सिंह के जो परिजन हैं वो प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कई खुलासे भी किए हैं और जी संगम से कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं देव सिंह के परिजनों ने। और जुड़ चुके हमारे संवाददाता इस खबर पर सोनू सिंह। सोनू, क्या खुलासे किए हैं परिजनों ने, देव सिंह जो है उनके परिजनों ने? देखिए दीपाली, देव सिंह जो है उनके परिवार से हमने बातचीत की है और उनके परिजनों ने साफ तौर पर अपने बेटे की वकालत करते हुए ये कहा है कि उनके बेटे निर्दोष हैं और उनके बेटे का जो वहां पर जिम्मेदारी है वो चतुर्थ क्लास है और ऐसे में वो अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं और वो निर्दोष हैं और उनकी कोई गलती नहीं है। साफ तौर पर इस बात को लेकर उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाने की बात कही है। जो देव सिंह की बेटी है उन्होंने इस बात को कहा है कि उनके पिताजी का ऐसा नेचर नहीं, वो अमूमन एलबीएस एकेडमी में जाया करती थी और उनकी प्रॉपर चेकिंग की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद वो उनके कक्ष में रहती थी। उन्होंने खुद भी रूबी चौधरी को से एक बार मुलाकात करी है, बातचीत करी है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं अब उनके परिजन ये गुहार लगा रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस पूरे के पूरे मामले में जो देव सिंह है उनका बहुत ज्यादा रोल नहीं है और वो किसी के कहे पे कार्य करते रहे हैं। शुक्रिया सोनू, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देव सिंह के परिजन इस मामले में मुख्यमंत्री हरीश रावत से गुहार लगा रहे हैं कि वो बिल्कुल निर्दोष हैं। तो फर्जी महिला आईएएस मामले में एक गार्ड देव सिंह को गवाह बनाया गया है। देव सिंह वही गार्ड है जिसके गार्ड रूम में फर्जी महिला आईएएस रूबी चौधरी पिछले कई महीनों से रह रही थी। आरोपी गार्ड देव सिंह का घर देहरादून के सारी गांव में है। उसे मसूरी में गार्ड क्वार्टर का रूम नंबर 7 मिला हुआ है। देव सिंह के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियां देहरादून वाले घर में रहती हैं जबकि पत्नी उनके साथ मसूरी में रहती है। देव सिंह मूल रूप से अल्मोड़ा जिले के रहने वाला है। बात करें फर्जी आईएएस मामले की। मसूरी के फर्जी आईएएस मामले में आरोपी रूबी चौधरी के जेल जाने के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। जहां एक और मसूरी से बीजेपी विधायक गणेश जोशी ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने बीजेपी की मांग का समर्थन करते हुए दोषियों को कड़ी सजा दिए जाने की बात रखी है। इतनी टाइट सिक्योरिटी के अंदर एक महिला 6-7 महीने रह जाए और उसमें मात्र एक गार्ड को बलि का बकरा बनाकर बर्खास्त कर दिया जाए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें ऊपरी लोग इन्वॉल्व हैं और इसकी सीबीआई जांच के जब तक नहीं होगी, जब तक सही तथ्य सामने नहीं आएंगे, हो सकता है वो कहीं, क्योंकि हमारा एक महत्वपूर्ण संस्थान है, कोई हो सकता है वो सीआई के एजेंट हो, क्या हो, तो कितनी जानकारियां उसने लीक करी हो, तो इसमें तो मेरा ये कहना है कि
इसके जो पीछे लोग हैं उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। देवभूमि की अगर छवि खराब करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। उनकी सरकार है, उनका संस्थान है, उनका काम है, उनके लोग हैं, उनके अधिकारी हैं, तो वो करें उनको जो कुछ करना है। अगर नहीं है तो सीबीआई इंक्वायरी करवा लें। खाली गाल काहे को बजा रहे हैं। आगे बढ़ते मोस्ट वांटेड बदमाश अमित भूरा को उत्तराखंड पुलिस पंजाब के पटियाला से लाने की तैयारी कर रही है। डीजीपी वीएस सिद्धू के मुताबिक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जल्द ही देहरादून लाया जाएगा। बता दें कि भूरा को शनिवार को पटियाला से गिरफ्तार किया गया था। वहीं भूरा के खास साथी सचिन खोखर को भी पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये भी बता दें कि भूरा पिछले साल 15 दिसंबर 2014 को उत्तराखंड पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था। ये भूरा की गिरफ्तारी हम सबके लिए एक बहुत राहत का विषय है और बहुत लंबे समय से पिछले 3 माह से करीब से हमारा जो एक जॉइंट अभियान चल रहा था वो दिल्ली पुलिस, उत्तराखंड पुलिस और यूपी पुलिस का जॉइंट चल रहा था और साथ में हमारा जो फ्रीक्वेंट उसमें एरिया जिसको हम कवर कर रहे थे वो हरियाणा का था, क्योंकि यही एक मेजर बेल्ट ऑफ ऑपरेशन पहले भूरा की रही है उसके आपराधिक ग्राफ में। चारधाम यात्रा शुरू होने में कुछ ही दिन का वक्त रह गया है, लिहाजा प्रदेश पर्यटन को बढ़ावा देने की कवायद में जुटी हुई है। विराट कोहली अब उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। राज्य सरकार के मुताबिक विराट ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और बिना फीस के वे उत्तराखंड का प्रचार प्रसार करेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि विराट कोहली के ब्रांड एम्बेसडर बनने से पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। और ये एक संदेश जाए दुनिया के अंदर, देश के अंदर कि चारधाम यात्रा सुरक्षित है। उसी कड़ी में विराट कोहली जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और हमारा ये प्रयास था कि कोई बहुत नामचीन हस्ती चारधाम यात्रा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बने। उन्होंने अपनी स्वीकृति दी, उनका आभार प्रकट करेंगे और ये विश्वास है कि जैसे वो क्रिकेट के मैदान में रन बनाते थे, ऐसे ही पर्यटन में चारधाम यात्रा में जो उनके रन बनाने की कला है उसका लाभ चारधाम यात्रा को मिलेगा, पर्यटन को मिलेगा। वहीं केदारनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। डीएम के मुताबिक यात्रियों के ठहरने के लिए एमआई हेलीपैड पर 100 टेंट लगाए जाएंगे और उसमें से जो 6 लोगों को टेंट में रुकने की व्यवस्था होगी, साथ ही 25 बायो टॉयलेट की व्यवस्था होगी। डीएम के मुताबिक पहले 25 हट्स बनाने की योजना बनाई गई थी, जिसमें से 12 हट्स बन चुके हैं, लेकिन बर्फबारी के कारण कुछ हट्स क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। लिहाजा बेहद कम समय होने के कारण टेंट की व्यवस्था की जा रही है।